एक्सरसाइज 3C में कह रहा है सॉल्व करने के लिए फ्लोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो x + 2y + 1 = 0, 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका फार्मूला जानना है, ठीक है ना। तो फार्मूला जो होता है इसका ये है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है प्रीवियस पेज में, ठीक है। तो पेज नंबर जो है ये 114 में दिया हुआ है, तो इसको रिमाइंड कर लेना है। तो ये फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में क्या है कि x का मान पहले हम लेंगे, तो हम x को अगर हम ये बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, B1 और C2 यही लिखा हुआ है, और क्या हो जाएगा B2 और C1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह हम y का मान निकालना है तो y को ब्लॉक कर देते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये C1 और A2 है ना, यहाँ लिखा हुआ, और C2 और A1 ये लिखा हुआ है। तो ये कांस्टेंट टर्म को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A1 और A2 और A2 और B1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब x का मान निकालना हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, पर हमको x का मान निकालने के लिए कहेगा और y का मान निकालने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये x और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कांस्टेंट के साथ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो B1 C2 - B2 C1 और A1 B2 - A2 B1 ये फार्मूला है। y = क्या हो जाएगा, C1 A2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा C1 A2 और C2 A1, और ये जैसा का तैसा कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो x y का मान हम इस तरह से फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये x + 2y + 1 = 0 और 2x - 3y - 12 = 0। तो A1 B1 और C1, A2 B2 C2, तो A1 जो है कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ लिख दिए। B1 क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखे। C1 कितना है, 1 है, तो लिख लिए। और क्या है, A2 कितना है मेरा, 2 है। B2 कितना है, -3 है, और C2 कितना है, -12 है, ठीक है ना, ये -12 है, ठीक है ना। ये लिख लिए। फार्मूला हम कुछ देर पहले लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि ये जो फार्मूला है x = क्या होता है, B² और B1 C2 - B2 C1 बाय A1 B2 - A2 B1, ठीक है ना। तो हम फार्मूला को लिख लेते हैं, और y = कितना है, C1 A2 - C2 A1 बाय A1 B2 - A2 B1, ठीक है ना। ये लिख लिए। हम पुट करते जाएंगे, मान निकलते जाएगा, ठीक है ना। तो B1 कितना है मेरा, 2 × C2 कितना है मेरा, -12 और माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये कितना है, B2 कितना है, -3, और ये कितना है, 1 बाय A1 कितना है मेरा, 1, और कितना है, -3 माइनस A2 कितना है, 2, और इसका मान कितना है, 2। किसका लेंगे, y का, ठीक है ना। ये x का लिए है, ये y का लेंगे, ठीक है ना। तो C1 कितना है मेरा, 1, और A2 कितना है मेरा, 2, ठीक है, और माइनस C2 कितना है मेरा, C2 कितना है मेरा, -12 इंटू A1 कितना है मेरा, 1, तो यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है ना। अब बाकी यही चीज़ उतार लेते हैं इसमें भी, 1 × -3 और -2 × 2, ये हमने उतार लिया, सेम मैच कर रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म था, तो ये कितना हो जाएगा, -24, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, और ये -3 होगा, ठीक है ना। ये माइनस प्लस हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा, -3 और -2 × 4, और ये x और ये y = कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्लस बन जाएगा, और 12
1 जो 12 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा -4। इस तरह से कितना हो गया -21 बाय -7, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना निकल गया 14 बाय -7। ये माइनस कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो प्लस बन गया और ऊपर में माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू इतना निकल गया और x इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 3। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, हम तो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो a1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और b1 कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और c1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और a2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और b2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और c2 कितना दिया हुआ है -47 दिया हुआ। तो फार्मूला इसका क्या होता है, x बराबर फार्मूला बताए हैं क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है ना, और a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बाय, ये कॉन्स्टेंट टर्म था, ये यहाँ पर लिखेंगे, तो a1 b2 और माइनस a2 b1, ठीक है। ये फार्मूला हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे तो मान निकल जाएगा, ठीक है ना। b1 कितना है मेरा -2 और मल्टीप्लाई c2 कितना है मेरा -47, ठीक है ना, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और b2 कितना है मेरा 3 है, और ये कितना है मेरा c1 कितना है 3 है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना। और a1 बताइए कितना है मेरा 3 है, और b2 कितना है मेरा 3 है, ये ब्रैकेट में ले लिए, और ये कितना है मेरा a2 कितना है मेरा 4 है, और इसका मान कितना है -2 है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिए। तो y इक्वल टू बताइए कितना हो गया, c1 का है तो c1 कितना है 3 है, और a2 बताइए कितना है 4 है, माइनस ये ब्रैकेट ले लिए माइनस, और c2 बताइए c2 कितना है -47 है, और a1 बताइए a1 कितना है 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लिए बाय ये a1 और b2 ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यही चीज़ लिख लेते हैं 3 × 3 और -4 × -2, तो कितना हो जाएगा ये 94 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 बाय 3 3 या 9 -4 2 जा 8, लेकिन माइनस था इसलिए इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 12, माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 21, ठीक है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये 9 माइनस प्लस 8, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 85 ना, बाय कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू y इक्वल टू कितना निकलेगा, ये x है ये x है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 और 5 और 1, और ये कितना हो जाएगा 17। इस 17 के टेबल में 153 है कितने बार में, तो 9 बार में, और ये कितने बार में 5 बार में, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 5 और y इक्वल टू कितना निकल गया 9, तो यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, तो दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे a1 इक्वल टू 6 और b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू -16, ठीक है ना। तो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू -13 और c2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है, x बराबर क्या होता है b1 c2 और माइनस b2 c1, और नीचे जो होता है a1 b2 और माइनस a2 बन जाएगा, और ये b1 बन जाएगा, और y का फॉर्मूला क्या होता है, तो c1 a2 और माइनस c2 और a1, ठीक है ना, ये चीज़ यहीं उतरेगा a1 और b2 और माइनस a2 और b1, ठीक है। तो पुट करते जाएंगे मान निकलते जाएगा, ठीक है ना। तो b1 कितना है मेरा -5 है, और c2 कितना है मेरा 10 है, ठीक है ना, और माइनस b2 कितना है मेरा
ब्रैकेट में ले लेंगे, -13 है और C1 कितना है मेरा -16 है, ब्रैकेट में लेकर के बंद कर दिए, ठीक है ना। तो A1 कितना है मेरा 6 है, B2 कितना है मेरा -13 है, ठीक है ना। अब माइनस A2 कितना है मेरा 7 है और B1 मेरा कितना है -5 है। Y इक्वल टू C1 मेरा कितना है -16 है और A2 मेरा कितना है 7 ब्रैकेट ले लिए, और C2 कितना मेरा 10 है और जबकि A1 मेरा कितना है 6 है, ठीक है ना। और ये चीज़ सेम लिख लेते हैं इसमें भी, ठीक है। अब क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 50 और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -13 और -16 78 208, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 78 माइनस में होगा, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि प्लस बन जाएगा, क्योंकि एक ही इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। 7 5 35, तो y इक्वल टू कितना हो गया 16 से बन जाएगा, कितना होता है 112, ठीक है ना। तो माइनस हो जाएगा, तो ये -60 हो जाएगा और 68 हो जाएगा, 78 हो जाएगा ये माइनस में, और प्लस यही चीज़ उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 8 5 2 माइनस, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 और ये 4 ना, माइनस ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा कितने बार में, तो 6 बार में, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना निकल गया 6, तो y इक्वल टू ये कितना होगा ऐड हो जाएगा 2 7 1 माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 43 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और तो ये कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितने हो जाएगा 4, यही हो गया आंसर।